गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। कल की टॉपिक आप जान रहे हैं कि टेंस स्टार्ट कर दिए हैं सर, और परसों भी कुछ टेंस के पार्ट में पढ़ाया। परसों जो पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया और कुछ उसी का पार्ट एडवांस लेवल का ट्रांसलेशन मैं कल पढ़ाया, और आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। अब मैं बैच को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए टेंस के अगले टॉपिक का नाम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात मैंने लिख दिया हूँ आप लोग के लिए ही। कर लीजिए इंग्लिश में कमांड, कर लीजिए इंग्लिश में कमांड, क्योंकि सभी जगह है इंग्लिश का ही डिमांड। आप जहां भी जाइएगा इंग्लिश का डिमांड होगा। घर जाइए इंग्लिश का डिमांड, बाहर जाइए इंग्लिश का डिमांड, हर जगह है इंग्लिश का डिमांड। इसीलिए इंग्लिश अच्छे तरह से पढ़िए और इंग्लिश के बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए देखिए कितने लोगों को कमेंट आया था, सर येलो कलर में दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं फिर कलर चेंज कर दिया। और इस कलर में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट कीजिए। अगर कहीं लिखावट में प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, कहीं वर्ड में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे सर आंखों पर रहेंगे और आपके कमेंट को हमेशा जवाब दिया जाएगा। जो भी आपका सुझाव रहेगा सुझाव को पालन किया जाएगा। ध्यान दीजिए। चलिए अपने लोग पढ़ते हैं क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए क्या देखिए दूसरे नंबर प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट का क्या नाम है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका 3 नाम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। आपसे जो भी पूछे डेफिनेशन सेम होगा। इसका पूछ ले कोई डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बोलेंगे दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच वी गेट दिस नॉलेज, क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो या यह प्राप्त हो, दैट की कोई भी घटना या कार्य इज रनिंग, कोई भी कार्य या घटना प्रेजेंट टाइम में रनिंग हो, जारी हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसी को हिंदी में यहाँ लिख कर भी दे दिया हूं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कि कोई भी कार्य या घटना वर्तमान समय में जारी हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सर पहचान क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी आप पहचान बताए थे सर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी बता दे। हाँ जरूर बताएंगे, वही बताने के लिए तो आए हैं आप लोग के सामने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पहचान देख लीजिए। इसका पहचान क्या होगा? डॉट डॉट डॉट, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वहां पर आए थे ताते ती के जगह तो हो, यहाँ पर भी वही है, रहा, रहे, रही के जगह हम क्या पढ़ा रहे हैं? रहा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज अमार प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज अमार प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे वो आगरा जा रही है, सी इज गोइंग टू आगरा, सी इज गोइंग टू आगरा। तुम कमरा साफ कर रहे हो, यू आर क्लीनिंग द रूम, यू आर क्लीनिंग द रूम। इसका निगेटिव देखो, फोर निगेटिव, निगेटिव में क्या होगा? सिर्फ नोट, यहाँ पर नोट छूट गया, नोट लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? नोट। मैं यहाँ लिख देता हूं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस भी फोर, सॉरी या फिर से लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस भी फोर देना है। प्लस क्या देना है? भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या? तो ऑब्जेक्ट देना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ा ही प्यार से ध्यान दीजिए आप लोग। वो आगरा नहीं जा रही है तो क्या? सी इज नोट, यहाँ देख रहे हैं क्या लगा? नोट, नोट गोइंग टू आगरा। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो क्या है? नोट है बाबू। तुम कमरा साफ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्लीनिंग द रूम। आप लोग गीत नहीं गा रहे हैं, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू।
आई एम नॉट टीचिंग यू। इसी तरह यस नो क्वेश्चन भी है। यस नो क्वेश्चन में क्या है, तो क्या जिसका जवाब यस या नो में हो, उसमें क्या करेंगे, तो इज एमआर को पहले ले लेंगे, इज एमआर को पहले लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, इज एमआर को पहले ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट। यहां पर भी नोट रहेगा तो डाल देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। जैसे क्या वो आगरा जा रही है, इज शी गोइंग टू आगरा, इज शी गोइंग टू आगरा। क्या तुम कमरा साफ नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट क्लीनिंग द रूम। ये दो ही है, आप इस पर 10 बना सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए, क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू पटना। क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या सीता बाजार नहीं जा रही है, इज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या निराले झूठ नहीं बोल रहा है, इज निराले नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। आगे ध्यान देंगे अपने लोग। अब डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन में देखेंगे, तो डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यू एच या एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन और क्वेश्चन जरूर देंगे, साइन ऑफ क्वेश्चन जरूर देंगे। जैसे देखिए, वो आगरा क्यों जा रही है, यहां देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, वो आगरा, अगर क्यों को हटा दीजिएगा तो पहला रूप हो गया, वो आगरा जा रही है। लेकिन क्यों आ गया, तो सबसे पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, वाई सी गोइंग टू आगरा। तुम कमरा साफ क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट क्लीनिंग द रूम। यहाँ नोट छूट गया, यहाँ पर नोट छूट गया, ये होगा वाई आर यू नॉट क्लीनिंग, CLEING क्लीनिंग द रूम, क्लीनिंग द रूम। कहीं अगर आपको भी कोई गलती कोई मिस्टेक अगर नजर में आवे तो वो भी आप पूछ लिया कीजिएगा। इसके ऊपर मैं आप लोग को 10 ट्रांसलेशन लिखा दे रहा हूं, आप इस पे 10 ट्रांसलेशन हो, पांचे लिखा देता हूं। चलिए आप लोग लेकिन ध्यान पूर्वक एकदम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ और भी है जो आप लोग को मैं कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा दे रहा हूं, ध्यान देंगे। देखिए, जैसे मैं पटना जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, वह पत्र लिख रही हो, वो पत्र लिख रही है। क्या मैं पानी पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं। बताइए ये कौन सेंटेंस होगा, इसी को तो कहेंगे यस नो क्वेश्चन। क्या सीता कपड़ा सी रही है, क्या सीता कपड़ा सी रही है, क्या सीता कपड़ा सी रही है, क्या लिखेंगे, क्या सीता कपड़ा सी रही है। वे लोग पटना में क्यों रह रहे हैं, रह रहे हैं, सॉरी। क्या रवि, क्या बोला तो हो गया है, क्यों कैसे बोला अभी पढ़ लीजिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं। ये आप लोग का घर का टास्क हुआ, कल बना कर लाइएगा, फिर कल आप पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, जहां भी पूछिएगा मैं इसका जवाब दे दूंगा। आप लोग के घर का ये टास्क मिला। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ और रूल है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अगला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही कुछ स्पेशल रूल है जो आपको रहा रहे रही नहीं मिलेगा, फिर भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे डॉट 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 बैठा है, बैठी है, बैठे हैं। ध्यान,
इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा बाबू? इज एम आर। मेरे साथ बोले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या होगा? सीटिंग प्लस क्या देंगे? सीटिंग। सीटिंग माना ही होता ना बैठना। सीटिंग SITTING सीटिंग प्लस OW। OW में जो आवे दे दीजिएगा। टेंशन क्या चीज का है ध्यान दीजिए। जैसे वह कमरा में बैठा, वो कमरा में बैठा है, वो कमरा में बैठा है। ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द रूम। कोई दिक्कत? आगे देखो, वह को छोड़िए। मैं रवि के बगल में, रवि के बगल में बैठा हूं। मैं रवि के बगल में बैठा हूं। तो सबसे पहले आई आया, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। और यही हुआ के बगल में एक्स्ट्रा वर्ड हुआ, तो के बगल में क्या कहेंगे? बिसाइड कहेंगे। बिसाइड, बिसाइड रवि। मैं रवि के बगल में बैठा हूं। आप देखिए, कोई ये भी कहेगा जैसे हम लोग नदी के किनारे, नदी के किनारे, हम लोग नदी के किनारे बैठे हैं, हम लोग नदी के किनारे बैठे हैं। तो वी आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये तमाम चीज अपने लोग पढ़ेंगे। ऑफ द रिवर, ये सब बताया जाएगा आपको बाद में कि ऑन द बैंक ऑफ द काहे लगा, बिसाइड क्यों लगा, इन क्यों लगा, और ये क्या चीज है, ये सब बताएंगे। चलिए, इस स्ट्रक्चर को भी आप लोग अपने से प्रयास करिएगा, और इस पर जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेटअप होगा। जैसे मैं बैठा हूँ, वो बैठी है, वो जैसे मान लीजिए निराले बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं। अगर एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं। वो बेड पर बैठी है, मैं रूम में बैठा हूँ, वह गली में बैठी है, वह सड़क पर बैठा है। तो बैठा है, बैठी है, बैठे हैं। आशा करता हूं कि यह भी क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आवे, मेरे लैंग्वेज आपको समझ में ना आवे, तो उस लैंग्वेज के लिए अभी आप कमेंट करेंगे सर इस तरह से पढ़े, ताकि आपका लैंग्वेज मुझे समझ में आए। कहीं अगर गलती लिखावट हो, उसके लिए भी बोलिए कि सर यहाँ पर आपकी गलती है, आप गलती को सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगला रूल पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही अगला रूल। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अगला फिर से ध्यान दीजिए। डॉट 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 खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। ये भी कहीं से है, रहा, रहे, रही, लेकिन ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टैंडिंग। क्या होगा? स्टैंडिंग प्लस OW, प्लस OW, प्लस OW। स्टैंड अप होता है, जरूरी है कि हर जगह स्टैंड के जगह अप ही लगना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा आप। अमर खड़ा है, अमर खड़ा है, तो अमर इज स्टैंडिंग, अमर इज स्टैंडिंग। अगर यही होगा अमर मंदिर के सामने खड़ा है, अमर मंदिर के सामने, मंदिर के सामने खड़ा है,
तो क्या देंगे? अमर इज स्टैंडिंग बिफोर द टेम्पल। बिफोर, या यहां पर बिफोर की जगह इन फ्रंट दे दीजिए। बिफोर की जगह क्या देंगे? इन फ्रंट द टेम्पल। इन फ्रंट द टेम्पल। बाद में ये भी पढ़ेंगे इन फ्रंट और बिफोर में क्या होता है। इन फ्रंट माने भी होता है सामने और बिफोर माने भी होता है सामने, लेकिन दोनों में डिफरेंस बाद में पढ़ेंगे। अभी अपने लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। चलिए, आप इसको भी नोट कर लेंगे और इस पर भी आप प्रैक्टिस करें। बार बार यही कहते हैं, प्रैक्टिस इज बेटर देन एवरीथिंग। प्रैक्टिस सबसे बेहतर चीज होता है। अगर आपको यही पड़ेगा, मैं रूम में खड़ा हूं, मैं मंदिर में खड़ा हूं, हम लोग खेत में खड़े हैं, वे लोग मेला में खड़े हैं, आप मार्केट में खड़े हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल पर ध्यान दीजिए। आगे डॉट 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 परा है, परी है और परे है। परा है, परी है और परे है। इसका जो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लेइंग। लेइंग मतलब क्या था? परा है या लेटा है। लेइंग प्लस ओ डब्ल्यू, यहां पर भी ओ डब्ल्यू देते। क्यों? ओ डब्ल्यू एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी आ सकता है। जैसे मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। बिस्तर पर पड़ा है। मेरा मोबाइल कहां पड़ा है? बिस्तर पर। तो माय मोबाइल इज लेइंग ऑन द बेड, ऑन द बेड। ध्यान दीजिए। जूता टेबल के नीचे पड़ा है। टेबल के नीचे पड़ा है। यहां पर द शू भी यूज कर सकते हो और ए शू भी यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो बाद में बताएंगे। द शू इज लेइंग, द शू इज लेइंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो आशा करता हूं कि ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा मोबाइल बेड पर पड़ा है, मेरा साइकिल खेत में पड़ा है, मेरा पर्स जेब में पड़ा है, मेरा पैसा जेब में पड़ा है, मेरा पंखा कोचिंग में पड़ा है। ये तमाम वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं सिंगल भी। कुर्सी कोचिंग में पड़ा है, कुर्सी कोचिंग में पड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट रूल पर ध्यान देते हैं। अब इसमें ऐसा भी पढ़ सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। चलो, इस रूल को अब यहीं पर मैं आज के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लाइन भी कटा हुआ है। तो आज के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग चाहेंगे तो ये कोचिंग का नाजिम एकेडमी 01 डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और पेज को फॉलो, फेसबुक के पेज को फॉलो भी किया करें। और जो भी आपकी गलतियां हो, मेरी गलतियां हो, वो आप कमेंट में क्या करें, ताकि कमेंट पढ़कर मैं उस गलती को सुधार करूं और आपके लिए आगे के लिए और भी सोचूं। और आप लोग कहीं टेंशन ना लीजिएगा, मैं क्लास 12 के वीडियो के लिए क्लास 12 एग्जाम एक्सप्रेस चलाने वाला हूं। एग्जाम एक्सप्रेस में अंग्रेजी को गाढ़ा छोड़ा देंगे अपने लोग। थैंक यू सी।